Good afternoon. Good afternoon. First of all, beloved CMD साहब, many attendants of the day. सागर साहब को उनकी बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं from all of us. जो प्रोडक्ट हम आपको आज बताने वाले, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है. जैसे कोरोना में ऑक्सीजन की कमी थी एंड उस पे एक सोल्यूशन सागर साहब लेके आए थे, वैसे ही अभी साइबर क्राइम इतने बढ़ चुके कि उस पे कुछ तो सोल्यूशन चाहिए था और इस पे हम बहुत साल से रिसर्च कर रहे थे. मैं सागर साहब को 2008 से पहले से हम सब जानते हैं. ही इज वेरी बिग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी उनका अगर बेस अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे मेन तो उनके बहुत सारे टैलेंट है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट इज बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसपे अपना ई-बायोटेक का सॉफ्टवेयर भी उन्होंने खुद बनाया. तो हम ये प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे और इसमें हमें सॉल्यूशन चाहिए था. इसका प्रॉब्लम क्या है वो जान लेते. फर्स्ट ऑफ ऑल, साइबर क्राइम दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसलिए बन चुका है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बहुत ही फ्लेक्सिबल है. हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, अपने मोबाइल में ही हमारे बैंक के सारे पासवर्ड्स आते हैं, एप्लीकेशंस हैं एंड अपने सारे बैंक के अकाउंट्स हम मोबाइल से ऑपरेट करते हैं. अगर किसी हैकर को आपका पैसा चाहिए तो अभी आपका वो पॉकेट नहीं मारेगा, आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज कर देगा और फिर उसको आपके बैंक का एक्सेस मिल जाएगा. बहुत सारी केसेस हो रही है दुनिया में. हम स्पेसिफिक इंडिया का बात कर रहे हैं तो इंडिया में मोर देन 3000 करोड़ का फ्रॉड होता है डेली. इतना बड़ा फ्रॉड होता है. मैं जब सर्विस में था, मैं एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर में, लेटर ऑन बताऊंगा मैं कौन हूँ, तब मैं जामताड़ा में गया था. जामताड़ा एक स्टेट झारखंड में एक गांव है जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे साइबर क्राइम्स के नेक्सस या सिंडिकेट्स बैठे हैं और वो वहां से बैठ के इंडिया में बहुत सारे लोगों का अकाउंट हैक करते हैं. ओटीपी भेजेंगे, लिंक भेजेंगे या फिर आपको कॉल करके आपसे ओटीपी मांगेंगे और हम आपको ओटीपी दे भी देते हैं. तो जब वहां गया था, आई वाज शॉक कि वहां पे सारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो, जब जनरली हम गांव में पेड़ के नीचे गप्पे मारने बैठते हैं, यहाँ पे वो सिस्टम हैक करने के लिए टेक्नोलॉजी लेके बैठते हैं. हम एक गांव के बारे में बोल रहे हैं और वहां पे उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, उनके पास अच्छे सॉफ्टवेयर से, अलग अलग कॉल स्पूफिंग नंबर्स है और वहां से कॉल करते थे. एक आदमी दिन का 300 लोगों को कॉल करेगा या एसएमएस भेजेगा, उसमें से 10% यानी 30 लोग तो फंस जाते थे. इंडिया में इतने सारे लोग हैं. एक आदमी का रफली इनकम 10 से 12 लाख रुपया दिन का था इन 2014. लेटेस्ट सर्वे आया अभी, लेटेस्ट सर्वे जामताड़ा जो शहर था साइबर क्राइम में जो टॉप पे था, वो अभी 5वें नंबर पे आ चुका है. ऐसे 12 अलग अलग भारत के कोने में अलग अलग सिटीज हैं जहां से ये साइबर अटैक्स कंटिन्यूसली अपने पे हो रहे हैं. यहाँ पे बैठे हुए हर एक का कोई ना कोई नियर एंड डियर वन या वो खुद किसी ना किसी साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं. राइट? हमने सुना है ना, कभी सुना है कि नहीं सुना है? यस. सो दिस इज वेरी नो प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है. आप पेपर खोलो, न्यूज खोलो या गूगल करो, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि क्राइम क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं. ये लेटेस्ट कुछ साइबर क्राइम हुआ है, उसके ये न्यूज है. एक क्लिक किया और 2 करोड़ चले गए. साइबर धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला सामने आया. साइबर फ्रॉड कर रहे, पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान में पैसा पार्क हो रहा है, यहाँ से अपने सिस्टम हैक होके. साइबर क्राइम में भारत टॉप पे. देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो एक लेटेस्ट सर्वे बताता है कि भारत में स्मार्टफोन्स कितने हो सकते हैं. 150 करोड़ स्मार्टफोन से. बहुत सारे लोग के दो फोन है, तो अगर आप पकड़ो तो 140 करोड़ जनता है और 150 करोड़ स्मार्टफोन से. सारे स्मार्टफोन्स इंटरनेट से कनेक्टेड है. सारे स्मार्टफोन में आज जीपे या पेटीएम या कुछ ना कुछ एप्लीकेशन से उनके बैंकिंग सॉफ्टवेयर है और वहां पे ओटीपी आते हैं. तो ये सारे लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है और सारे हैकर इंटरनेट से कनेक्टेड है. तो हैकर को क्या करना है, सिर्फ आपका फोन कॉम्प्रोमाइज करना है या आपको मिसगाइड करना है, सो दैट उनको आपके अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम. अच्छा, ये इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं होता है? ये इन्वेस्टिगेट नहीं होता, इसके रीजंस मैं बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल,
हमें कोई नंबर से कॉल आएगा या फिर किसी नंबर से लिंक आता है, हम उस पर क्लिक कर देते हैं, फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और अपना अकाउंट का पैसा किसी अकाउंट में जाता है। बराबर यही होता है ना? अरे यस और नो? दो बार पूछने पे आंसर दे दो। तो फॉर एग्जांपल बोलो एक नंबर से हमें फोन आया या फिर व्हाट्सएप पे कुछ लिंक आई या एसएमएस आया, तो ये नंबर जैसे हम नंबर लेते हैं तो हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। बराबर है ना? अरे बराबर है ना? सॉरी मैंने दो बार पूछना चाहिए। सो ये जो केवाईसी डॉक्यूमेंट, ये जो हैकर्स है ना, वो किसी खेत मजदूर का या फिर कोई ऑटो ड्राइवर है उसका, उससे थोड़ा पैसा देके उससे डॉक्यूमेंट लेते हैं और उससे सिम कार्ड इशू करा लेते हैं, so that they have a legal SIM card with them। एक लीगल सिम कार्ड उनके हाथ में रहता है। यही केवाईसी डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करके वो खाता भी खोल लेते हैं। एक सिम कार्ड वो 2 या 3 दिन के लिए यूज करते हैं। मैंने बताया दिन में 300 लोगों को कॉल या एसएमएस जाता है, तो रफली 1000 लोगों को टारगेट करने के लिए एक सिम कार्ड और एक बैंक अकाउंट यूज होता है। जितना पैसा आता है उस बैंक में, वो उनके पास एटीएम की लिस्ट अवेलेबल है जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, तो वहां जाके वो एटीएम से विड्रॉ कर देते हैं या फिर वो पैसा बाहर ट्रांसफर हो जाता है, बाहर पार्क हो जाता है। आप जब कंप्लेंट देने जाते हो पुलिस के पास, तो बताते हो कि इस नंबर से हमें फोन आया और पैसा चला गया, इस अकाउंट में चला गया। तब जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं पुलिस, तो उनको क्या मिलता है? उनको एक ऐसा सिम कार्ड मिलता है जिसका जो डेटा है, जो केवाईसी है, वो किसी मजदूर का है, तो उनके पास उसका बेनिफिशियरी है लेकिन एक्चुअली फाइनेंशियल बेनिफिशियरी नहीं है, इसलिए इन्वेस्टिगेट नहीं होता। लेकिन इसमें एक चीज सच है, वो है आपका पैसा गया, वापस नहीं आएगा। तो अभी ये जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया, उसमें क्या क्या चीजें हुई है? इसमें एक हुआ है कि आपने किसी नंबर पे एक लिंक है, उस पर क्लिक किया। बहुत बार एक आप कोई फोन करके आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को बोलता है, तो ये सारी चीज होते जब होती है, तब एक तो है एक ऐसा सस्पिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ, वो हमें मालूम नहीं है, एक ऐसी लिंक आई है जो हमें मालूम नहीं है, तो उसको टेक्निकली कौन वैलिडेट करेगा? उसके लिए कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए, एंड ये चीजें अनसॉल्व्ड है। केबीसी के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दिया और पैसा चला गया, साइबर अलग अलग तरीके, मोर देन 24-25,000 तरीके, 25,000 अलग अलग तरीके आप ये फ्रॉड करने के लिए। तो इसके लिए कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए था। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इस पे हमारे पीएम साहब ने क्या बोलते देखिए। मैं मानता हूं, मैं दुनिया के जितने राजनेताओं को प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला है, शायद 50 से ज्यादा से मिला, उसमें 25 से 30 राजनेताओं से मेरी जो बात हुई है, वो साइबर सिक्योरिटी की उनकी चिंता। सारी दुनिया परेशान है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। क्या मेरा हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया को चैन की नींद सोने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इनोवेशंस लेकर के आ सकता है क्या? बहुत बताइए कि क्या हम ये सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या? ये सर सागर साहब के गाइडेंस में हमने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसमें मैंने जितने प्रॉब्लम्स आपको बताए, वो सारे प्रॉब्लम पे अपने पास वो सॉल्यूशन आ चुका है। सॉल्यूशन का नाम है साइबरमैन। साइबरमैन एक बहुत ही एडवांस मोबाइल गार्डियन है। दिस इज नॉट एंटीवायरस और एनीथिंग। गार्डियन यानी जनरली हम अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो उसका जो पेरेंट है यानी माँ बाप है, वो ऐसे जैसे बच्चों का नुकसान ना हो इसकी सबसे ज्यादा चिंता उनके पेरेंट्स को होती है, वैसे ही ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रहेगा और वो हर तरीके के प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। आपके बैंक मोबाइल में जो बैंक अकाउंट है उससे कनेक्टेड जो कुछ कम्युनिकेशन का रेगुलेट करेगा और आपके मोबाइल को हैक नहीं होने देगा। इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी जहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन भी अगर एक्सेस परमिशन मांगते हैं तो उसको भी वो ब्लॉक करेगा। इसमें जो प्रोटेक्शन है वो सारी चीजें कंसीडर करके वो प्रोटेक्शन दिया गया है। अभी एक प्रॉब्लम ये बचता है कि यार ये सब हो गया, हमने ओटीपी वर्बली दे दिया तो है ना, ये सब कर लिया, लेकिन अगर हमने फोन पे कोई कॉल कर ओटीपी दे दिया तो उस पे भी सॉल्यूशन है। अगर हम
ओटीपी भी देते हैं, फोन पे कॉल करने का ओटीपी देते हैं। ये अच्छा, अगर आप कंप्लेंट देने जाओ, आपने ओटीपी दिया है तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस विद कंसेंट। ये इन्वेस्टिगेट नहीं होता, इसको पुलिस कंप्लेंट भी मिलती बहुत बार। लेकिन ये भी हम कवर कर रहे हैं, अगर किसी ने ओटीपी दिया तो उनको हम 10 लाख का इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। हमारा टाइम हो चुका है। एचडीएफसी आर्गो नाम की बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। ये प्रोडक्ट बनाया किसने? एक्चुअली बहुत बार क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? तो सॉफ्टवेयर का है। आप देखो कौन सा भी, आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठाओ, आप देखो उबर का, आप देखो फेसबुक का, व्हाट्सएप का, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला बिजनेस है सॉफ्टवेयर का। अभी ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारे लोग, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बनाने की जो टीम है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं हूँ, मेरा नाम डॉक्टर मकरंद बाग है। मैंने बीई किया है, फिर एमबीए किया, एलएलबी किया। मैं महाराष्ट्र पुलिस में क्लास 1 ऑफिसर था, वहाँ पे मैंने 15 साल तक सर्विस किया। एंड ड्यूरिंग माय सर्विस हमारा बेसिक रोल था साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करना, क्राइम हैपनिंग ऑन साइबर प्लेटफॉर्म, उसको इन्वेस्टिगेट करना, कर्व करना। उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और अब हम भारत की जितनी भी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनको हम असिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी केसेस, जैसे हमने सुशांत सिंह राजपूत का एक केस हुआ था, उसमें सारा इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे हुआ था, वो हमने असिस्ट किया था बहुत सारी एजेंसीज को। एक डॉक्यूमेंट्री बनाया हम पे, स्पेशल फोर्स में था मैं 6.5 साल ट्रेनिंग, यूएस, इजराइल, जर्मनी, यहाँ पे ट्रेनिंग किया है। और जब वापिस आया तब सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है उस पर कुछ सोल्यूशन बन सकता है और उस पर हमने रिसर्च किया। हमारा जो काम है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, ये ओपन इंटरनेट पे अवेलेबल भी है, उसका कुछ मैं प्ले करता हूँ। में एनसीबी ने जितनी भी गिरफ्तारियां की और जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया है, लगभग उन सब तक एनसीबी उनकी व्हाट्सएप चैट के जरिए पहुंची, जो वो लोग डिलीट कर चुके थे। एनसीबी के लिए कौन करता है ये डेटा रिट्रीव और कैसे होता है ये प्रोसेस, जानने के लिए आप देखिए हमारी रिपोर्ट। 40 साल के मकरंद एक जमाने में पुलिस अधिकारी हुआ करते थे। अब पुलिस की नौकरी छोड़कर साइबर एक्सपर्ट बन गए हैं। मकरंद 2016 में मुंबई पुलिस के टेक्निकल विंग में थे। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक एनालिसिस और डिजिटल एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में दक्षता हासिल की। 2017 में रिटायरमेंट लेकर फरवरी 2020 में मकरंद ने अपनी कंपनी शुरू की। लॉकडाउन लगते ही सब ठप लगने लगा, पर सुशांत सिंह राजपूत केस में अफसर ने खुद आकर उनका दरवाजा खटखटाया। मकरंद ने रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट निकाली। इसके बाद ड्रग बॉलीवुड कनेक्शन की जांच शुरू हो गई। सर मैं मुंबई पुलिस के टेक्निकल यूनिट में काम करता था और उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में मैं पार्ट था। ये ओपन इंटरनेट पे अवेलेबल, आप चेक कर सकते हो। भारत के जितने भी न्यूज़पेपर, नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर है, उसके फ्रंट पेज पे हमें कवर किया गया है। हमारा जो वर्क है वो अप्रिशिएट किया गया है। जैसे बताया गया 2020 का टाइम्स मैन ऑफ द ईयर भी दिया गया। तो ये जो एक्सपीरियंस था हमारा, जो ट्रेनिंग्स लिए थे, जो एक्सपीरियंस था, वो पूरा इकट्ठा किया और हमने एक प्रोडक्ट बनाना चाहा। उस प्रोडक्ट में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, उनको भी मैं स्टेज पे बुलाऊंगा तो आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, क्यों इट इज, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड और ये बना कैसे। ये मेरे बड़े भाई है डॉक्टर संतोष वाघ। मैं संतोष वाघ सर को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, प्लीज। संतोष सर मेरे बड़े भाई है और मेरे बैचमेट भी है। इन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया था। एमबीए के बाद इन्होंने भी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। एक भी ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर। 8000 प्लस केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे। इन्होंने भी मल्टीपल ट्रेनिंग्स किए। इन्होंने साइबर पे इस टॉपिक पे पीएचडी की है एंड वो भी इस टीम का पार्ट है। संतोष सर, ये जो प्रॉब्लम इतना बड़ा क्यों है, यानी हर एक को इम्पैक्ट है इसका, यानी हाउसवाइफ से लेके बिजनेसमैन तक सबको इसका प्रॉब्लम क्यों फेस होता है? Hello, first happy new year to all and wish you very happy birthday to Sagar sir from all of us. तो
तो मेरा नाम डॉक्टर संतोष वाघ है। जैसे कि मेरे भाई है मिस्टर डॉक्टर बकरन वाघ, तो हम दोनों भी एज अ पुलिस ऑफिसर काम कर चुके हैं। एज अ हम एडवोकेट भी है और इंजीनियर भी है और अभी डॉक्टर भी है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए दोस्तों, हर रोज भारत में 3000 करोड़ का साइबर फ्रॉड हो रहा है। हम आदमी के अकाउंट से लाखों रुपए जा रहे हैं, लेकिन जैसे कि अपनी न्यूज चैनल से ये तो सिर्फ मसाला न्यूज दिखाने में और ब्रेकिंग न्यूज दिखाने में ही जुटे हुए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन वो टीवी पे नहीं दिखा रहे, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो जैसे कि डॉक्टर मकरन ने बताया कि जामतारा जैसी बहुत सारी सिटीज है जहां पे ऐसे अराउंड 12 से 13 सिटीज है जहां पे ऐसे साइबर क्रिमिनल बैठे हुए हैं, जिनके पास मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर ऐसे बड़े बड़े सिटीज का डेटा अवेलेबल है। रोज उनके पास वो सैकड़ों सिम कार्ड खरीदते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं और उनके अकाउंट से पैसे ट्रिकफुली निकाल देते हैं। बहुत बार ये साइबर क्रिमिनल्स हमें लिंक भेजते हैं, जैसे कि अपने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं 256 के या अभी उससे भी ज्यादा है। तो हमारे पास जैसे कि कोई लिंक आती है कि हमारा फ्लैग वर्ल्ड का नंबर 1 फ्लैग होना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड के नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, और उस पे लिंक पे क्लिक कीजिए और वोट कीजिए। तो हम इंडियन थोड़े इमोशनल रहते हैं, हम लिंक पे क्लिक करते हैं और हमारा डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो आमतौर पे हमें तो दिखता होगा कि अपने मोबाइल में कितने 40-50 एप्लीकेशन है, लेकिन बैक एंड में अराउंड 400 to 500 एप्लीकेशन चालू रहते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी में ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके एग्री कर देते हैं, जिससे अपना लोकेशन, अपने मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, कैमरा का एक्सेस आता है और बहुत सारी चीजें इस एप्लीकेशन बैकएंड में ले लेता है। तो जिसकी वजह से अपना मोबाइल कॉम्प्रोमाइज रहता है। तो ये जो अपना साइबरमैन है, ये मेन हमें प्रोटेक्ट करता है, डिजिटली प्रोटेक्ट करता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि कोई जेब कतरा अगर आपका पॉकेट मारे तो ज्यादा से ज्यादा आपके पॉकेट से 5000 रुपए जाएंगे। अगर घर चोरी हो, यानी कोई हाउस ब्रेकिंग करे, तो घर में जो 5-6 लाख रुपए रहेंगे वो जाएंगे। लेकिन अगर आपके मोबाइल के द्वारा वो आपके अकाउंट तक पहुंच गया तो अपनी जिंदगी भर की कमाई है वो पूरी चली जाएगी, और ऐसा डेली हो रहा है। इसमें सीनियर सिटीजन, हाउसवाइफ, वर्किंग पीपल, स्टूडेंट सब लोग हो रहे हैं। अभी जो नहीं हुए वो जो, यानी भगवान का ही शुक्रिया कीजिए कि जो जिनका नहीं हुआ है अभी तक। कुछ साल पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारे लोग थे, उनको यानी बाहर कर्फ्यू लगा है और वो गूगल पे सर्च कर रहे कि दारू कैसे डिलीवर होगा। लीकर फ्रॉड बहुत हुए थे, तो कुछ लोग ऑनलाइन जाते थे, गूगल पे सर्च करते थे नियरेस्ट लीकर कैसे डिलीवर होगा और वहाँ पे पैसा भरते थे, लेकिन दारू कभी लीकर कभी आया ही नहीं। तो जैसे हमने बताया कि बहुत सारे फ्रॉड है सर। एक फ्रॉड होता, कुछ बाइक रहती थी ओला पे, OLX पे, जैसे कि एक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है OLX, वहाँ पे बीच में ऐड आया था कि एक एक्स आर्मी पर्सन जिसको कि जैसे कि आर्मी में कैंटीन्स रहते हैं, आपको तो पता होगा, वहाँ पे टैक्स लगता नहीं और चीजें सस्ती मिलती है। तो वो क्लेम कर रहा था कि उसे बाइक जो इनफील्ड है, जो वो बहुत ही कम दाम में मिली है, अभी उसका ट्रांसफर हो चुका है और वो बेचना चाहता है, और अगर किसी को खरीदना है तो वो उसे 5000 या 10,000 रुपए एडवांस दे सकता है और वो खरीद सकता है। तो ये बाइक तो नहीं थी, लेकिन अराउंड 300 लोगों ने 10-10 हजार उसे पेमेंट कर दिया और बाद में वो गायब हो गए। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जिसके लिए हमने ये साइबरमैन निकाला है जो उस पे सॉल्यूशन देता है। बहुत बार अपने एप्लीकेशंस भी डाउनलोड करने को होते। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड हुआ था जब अभी, तब इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड करते समय वो बोलते थे कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, दिखने के लिए प्राइमा फेसी दिखता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एप्लीकेशन है। अभी लेमैन जो नॉर्मल आदमी इसको तो वही लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का आदमी बात कर रहा है, वो बोल रहा है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बैकएंड में आपका फोन का मिररिंग हो जाता है और आपके पास जो OTP आता है वो OTP उनको दिखता है और वो पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ऐसे भी एप्लीकेशन अगर कोई है जो फेस में अलग नाम है और पीछे अलग नाम है, तो साइबरमैन उसको भी आइडेंटिफाई करता है। साइबरमैन जब बना था, हमने 3 कॉन्टिनेंट से डेटा फेच किया है, सर्वर पे प्लेस किया है। जहां पे दुनिया में कहीं पे भी कोई वायरस क्रिएट होता है तो अपना साइबरमैन उसके साथ सिंक हो जाता है। 15 सेकंड्स में वो स्कैन करता है, हर 15 सेकंड में स्कैन करके
जाके चेक करता है कि मोबाइल में कुछ वायरस है या फिर कोई वायरस अपडेटेड अवेलेबल है क्या। आप कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो चेक करेगा इसका परमिशंस क्या है। बहुत बार अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो एक एप्लीकेशन आपके 40 परमिशन लेते हैं। बीच में हमने एक एप्लीकेशन हमें मिला था जो था डॉक्यूमेंट स्कैनर। डॉक्यूमेंट स्कैन जब हम करते बराबर है ना कि हम डॉक्यूमेंट स्कैन करके इसको भेजते, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गया या फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो डॉक्यूमेंट स्कैनर क्या करता है, जब आप स्कैन करते हो दिख रहा है स्कैन हो रहा है, लेकिन वो अपलोड होता है डेस्टिनेशन क्लाउड पे, अनोनिमस क्लाउड पे, जहाँ पे आपका डेटा कहीं बाहर पार्क हो रहा है। गवर्नमेंट का लीगल आइडेंटिटी प्रूफ उनके पास जा रहा है, फिर उनको क्या चाहिए, सिर्फ ओटीपी के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन बोल दे वो इंस्टॉल हो जाए तो आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ऐसे अलग अलग तरीके थे वो कर करने के लिए हमने ये साइबरमैन। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि हम एडवोकेट भी है, तो अपना जो लॉ है जो अंग्रेजों ने 1860 में लिखा है और अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट आगे जा रही है और साइबर जो क्रिमिनल है वो बहुत ही एडवांस है और हाईली एजुकेटेड है, इनोवेटिव है। ये डेली इनोवेशन हो रहा है। अपना आईटी एक्ट 2008 में आया था, उसके बाद अभी तक टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक्ट आया नहीं है। उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, ये बहुत से मीडिया, सोशल मीडिया आया है। तो हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा खतरा साइबर क्रिमिनल से है, जो शायद आपके बाजू में बैठा हो सकता है, चाइना में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, बिहार में हो सकता है या कहीं पे भी हो सकता है। ये जब रिसर्च कर रहा था तब जैसे मैंने बताया कि हम इजराइल पे रेगुलर जाते हैं, वहाँ पे हमें और एक हमारे टीममेट मिले जिनका नाम है मिस्टर जैक। मिस्टर जैक इज हियर। जैक प्लीज कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैक के डेटा एनालिस्ट है एंड वो उधर गवर्नमेंट के लिए डेटा एनालिसिस करते थे। डेटा यानी बिग डेटा एनालिसिस का काम उनके पास था। तो हम कुछ भी चीज एनालाइज करते हैं तो उसका जो डेटा जनरेट होता है वो डेटा एनालाइज करने के लिए स्किल्स लगते हैं। तो वो मिस्टर जैक में जैक प्लीज टॉक समथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। Hello everyone. First of all, Happy New Year to all of you, and very happy birthday to Mr. Sagar Joshi too. As Doctor said, Doctor and me met in Israel, in Tel Aviv. He had come for a special commando training. I don't know whether he's told you, he was part of Force One Commando, which is India's second best after NSG, and he was a part of that. And we met there in Israel, and that's how we collaborated, and we started, we had a dream of Cyberman. So we worked on this project for the last 2 years, and let me tell you one thing, this Cyberman is the best innovation ever. It will protect you against all cyber attack anywhere in the world, and I think it's a complete dream of India's Prime Minister as well, because it's going to be digital India and make in India as well. And so I'm really happy so that today is the launch. So hopefully we will launch it in a big way, and this is going to be for safe India, for sure. Thank you very much. And Bharat Mata ki! Thank you John, thank you Jack. ये प्रोडक्ट जब बना था तो इसको 100% हमने बनाया था कि आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज ही ना हो। 99.99% आपका फोन सेफ है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर किसी ने ओटीपी दे दिया, वर्बल कॉल करके ओटीपी दे दिया, तो उसको कोई बचा नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में भी जब हमने प्रोडक्ट बनाया तो सागर साहब बोले कि नहीं, हमें जो देना है फुल प्रूफ देना है। तब हमने आइडेंटिफाई किया कि इसको हम बैक टू बैक कवर कैसे दे सकते हैं, इसको टेक्नोलॉजिकली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने उसको कवर कर दिया इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस के लिए हमें कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट चाहिए था। हमारे टीम मेंबर है कबीर साहब तो आउट ऑफ इंडिया, लेकिन सागर साहब है। सागर साहब प्लीज कम ऑन, साहिल साहब प्लीज स्टेज, कम ऑन स्टेज। साहिल सर एंड कबीर साहब को 40 साल का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, और अभी उनके जो चिरंजीव है साहिल, वो सब देख रहे हैं। एंड इंश्योरेंस हमें इसके साथ बैक टू बैक चाहिए था, जैसे कि अगर कुछ हो जाए, साइबरमैन है
तो 100% प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन अगर आप मैन-मेड मिस्टेक करते हो तो अगर पैसा जाता है तो उसके लिए इंश्योरेंस चाहिए था। तो साहिल सर को हमने प्रॉब्लम बताया, साहिल सर ने उसमें एक सोल्यूशन है। साहिल सर प्लीज आप बताइए। नमस्कार। जैसे सर ने बोला कि ये जो एप्लीकेशन है वो 99.9% सेफ है, लेकिन सागर जी ने हमें बोला कि नहीं, हमें 100% सेफ करना है। तो उसके लिए हमने फिर कुछ इनोवेटिव चीज़ें सोची। तो हम जब इंश्योरेंस कंपनीज के पास ये प्रपोजल लेके गए तो उनको बोला कि भाई हमको कंप्लीटली सेव करना है, इवन ओटीपी भी हमको कवर करना है। तो वो बोले कि यार ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई, अगर हम ये सारी चीज दे देंगे तो हमारा तो इतना नुकसान होगा। बिकॉज जैसे सर ने बोला कि रोज का 3000 करोड़ का साइबर क्राइम हो रहा है, और अगर वो हम इंश्योर कर लेते हैं तो फिर हमें बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने खास उनकी टीम हमारी ऑफिस में एलोकेट की, जिन्होंने विगरस टेस्ट किए, 2 महीने तक उन्होंने टेस्ट किए, उन्होंने वायरस प्लान किए, वेरियस लिंक्स भेजी और चेक किया कि क्या ये एप्लीकेशन वर्क करता है। और वो एप्लीकेशन से इतने खुश थे कि हमने 8 कवरेजेस मांगे थे और उन्होंने 12 कवर दे दिए, इंक्लूडिंग उनकी टीम। ये और वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज है, और जब उन्होंने ये कवर दिया है मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये एप्लीकेशन कितना पावरफुल है। और इसमें जैसे सर ने बोला कि इतने इनोवेटिव चीजें हमने कवर की, जैसे ओटीपी हो गया, जो कोई भी एप्लीकेशन आपको नहीं बचा सकता है बिकॉज वो एक ह्यूमन एरर होता है जब हम दे देते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत बार हम आजकल केसेस देखते हैं कि हमारे बच्चे रहते हैं तो आजकल उनको गेमिंग का बहुत शौक हो जाता है। उनको बहुत बार वो गेमिंग खेलते खेलते सामने वाले से चैट करने लगते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला भी उनकी तरह कोई बच्चा ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि क्रिमिनल्स लोग रहते हैं जो गेमिंग में आपके बच्चे लोग को ट्रैप करते हैं, उनको बहलाते हैं, यानी वो ऐसा समझते हैं कि चैट कर रहे हैं, लेकिन उनसे उनको बोलते हैं कि भाई आप मम्मी पापा का पासवर्ड लेके आओ, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेके आओ, और वो इनोसेंटली शेयर कर देते हैं। और जैसे ही वो शेयर कर देते हैं उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बैंक डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अकाउंट से। तो हमने वो भी कवर किया है कि अगर आपके पास आपके बच्चे लोग अगर आपका फोन यूज करते हैं और वो माइनर है, और अगर उनसे भी कोई गलती हो जाती है और कोई फ्रॉड हो जाता है तो भी वो लिंक इस पे कवर हो जाएगा, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग। उसके अलावा हम बहुत बार देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे हम बहुत बार शॉपिंग की बहुत सारी साइट्स देखते हैं कि लोग मार्केटिंग करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और हमें बहुत बार कुछ प्रोडक्ट अच्छे लग जाते हैं, हम पे कर देते हैं, वो प्रोडक्ट को बुक कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोडक्ट कभी हमारे पास आते ही नहीं है। तो वो ऐसा भी कुछ हुआ था, तो वो प्रोडक्ट, वो रिस्क भी हमने इसमें कवर कर दी है। तो हमने सोचा है कि जो पॉसिबिलिटी है जहां पर क्राइम हो सकता है वो सारी ही रिस्क हमने इसमें कवर की है। इसके लिए सर ने बोला कि ये 99.9 लेकिन 100% फुल प्रूफ प्रोडक्ट है। सही सर, अगर फ्रॉड हो जाए, 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे मोबाइल में साइबर मैन है, मैं कहीं बाहर गया और वहाँ के लैपटॉप से मैंने ट्रांजेक्शंस किए और वो डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो गया और मेरा लॉस हो गया, तो क्या वो भी कवर है कैसे? तो ये जैसे जैसे हम रिसर्च कर रहे थे सर के साथ, तो हम जब भी आते थे तो सागर सर उसमें बोलते थे कि नहीं इसमें और भी कुछ ऐड करो, इसमें और भी कुछ ऐड करो। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे जितने भी लोग हैं उनको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए अगर मोबाइल में चलो उनके पास साइबर मैन है तो मोबाइल उनका सेफ है, वो साइबर मैन सब कुछ बचा लेगा। लेकिन कभी उन्होंने वो मोबाइल यूज नहीं किया, किसी और के कंप्यूटर में जाके कुछ चीजें यूज की, या लैपटॉप में किया, या किसी और के कंप्यूटर में या किसी और के मोबाइल में यूज किया जिसके मोबाइल में साइबर मैन नहीं है, तो हमने इंश्योरेंस में ऐसा भी कवर ले लिया है कि आज वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, अगर उसके अकाउंट से पैसा जाता है तो उसको इंश्योरेंस मिलेगा। प्राइवेसी ब्रीच भी हम इसमें कवर करें, नॉट ओनली फंड्स, लेकिन बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, उनके मोबाइल का डेटा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं कि उनके मोबाइल की जो कैमराज है उसकी गैलरीज कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हैकर के पास डेटा जा रहा है, वो मिसयूज हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे केसेस है जहाँ पे महिलाओं के, लड़कियों के गैलरीज के फोटो हैकर के पास है, उन्होंने उसको मॉर्फ करके ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो वो भी ना, उसके लिए हमने प्राइवेसी फीचर्स भी साइबर मैन में डाले कि उनकी गैलरीज भी प्रोटेक्टेड होगी। साहिल सर, अगर क्राइम हो गया, फ्रॉड हो गया, तो आगे का प्रोसीजर क्या है? बहुत बार देखा इंश्योरेंस का जो रिक्लेम है उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, वो कैसे होता है, आप जरा बताइए। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात वही होती है कि चलो क्लेम हो गया, पैसे हम कैसे क्लेम करें। तो
तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है आज के टाइम पे, और सर तो अच्छे से बता सकेंगे कि आज अगर आप कंप्लेन हो के पुलिस में जाते भी हो तो इसका नॉर्मली FIR रजिस्टर नहीं होता है। बिकॉज जैसे सर ने बोला कि ये पैसे कहाँ चले जाते हैं, बट वो इनोसेंटली किसी का आधार कार्ड या उसके कोई फार्मर हो गया या कोई भी इनोसेंट गांव में व्यक्ति है उसका कार्ड वो लोग लेते हैं और उसके नाम से फ्रॉड करते हैं। तो जो असली में पकड़े जाता है वो बेचारा बंदा रहता है, लेकिन क्राइम कोई और करता है। तो इसके लिए आज पुलिस भी FIR नॉर्मली नहीं लेती है कोई भी फ्रॉड होता है तो, बिकॉज इसका इन्वेस्टिगेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को वही बोला, क्योंकि उनकी फर्स्ट क्राइटेरिया थी कि FIR कंप्लेंट लगेगी, और हमने वही बोला कि आजकल पुलिस अगर FIR लेगी नहीं तो हम कैसे ये करेंगे। तो विगरस निगोशिएशन और हमने बहुत सारा डिस्कशन और ये करने के बाद हमने उनसे वो भी अप्रूवल ले लिया है कि इवन अगर FIR नहीं रहा, आपको खाली जाके पुलिस में आपकी कंप्लेंट डालनी है, एक्नॉलेजमेंट लेना है, अगर इवन FIR नहीं है तो भी चल जाएगा। और उसके अलावा ऑफ कोर्स आपका जो लॉस हुआ है उसका प्रूफ लगेगा, यानी आपके जो बैंक स्टेटमेंट है और आपका जो KYC है वो आपको खाली प्रोड्यूस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन टू पुलिस कि आपका लॉस हुआ है। ये कुछ फीचर्स टेक्निकल है, बता रहा हूँ 1-2 मिनट में। आपको पता होना चाहिए कि साइबरमैन में टेक्नोलॉजी वाइज कैसे प्रोटेक्ट करता है। होने के बाद तो इंश्योरेंस है ही, प्रोटेक्शन भी है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड डिटेक्शन है, उसमें फ्रॉड डिटेक्शन है, ब्रीच मॉनिटरिंग है, आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल के कितने एप्लीकेशंस है वो अगर कॉम्प्रोमाइज, जैसे संतोष सर ने बताया कि 500 से ज्यादा एप्लीकेशंस है आपके मोबाइल में, हमें दिखते कितना 25-50 एप्लीकेशन दिखते होंगे, लेकिन बैकएंड में बहुत सारे एप्लीकेशन रन होते रहते हैं, तो उनको मॉनिटर किया जाता है, उनसे प्रोटेक्शन दिया जाता है। आपकी जो एंड्रॉइड या iOS की सिक्योरिटी है उसके जो सेटिंग्स है वो चेक किए जाते हैं कि वो सेटिंग्स प्रॉपर है या नहीं है। ये करने के लिए बहुत नॉलेज लगता है, डेटा साइंटिस्ट लगते हैं, लेकिन ये सारा चीज हमने एल्गोरिथम में डाला है। इसमें AI ML दोनों है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपके मोबाइल को एनालाइज करेगा, सेटिंग्स एनालाइज करेगा, सेटिंग्स ऊपर नीचे हो गई तो आपको वार्निंग देगा, वो आपको प्रोटेक्ट करके देगा। एंटीवायरस प्रोटेक्शन है इसमें, और नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका घर का बहुत लोग देखो घर में वाईफाई है और वाईफाई चालू करके घर से मोबाइल से कनेक्टेड होते हैं, और हम जब बाहर जाते हैं तो वाईफाई ऑन ही रहता है मोबाइल का, तो बाहर हैकर्स बहुत सारे हॉटस्पॉट लगा के रखते हैं जो फ्री वाईफाई है, जो कनेक्ट हो जाता है आपके मोबाइल को। अपना मोबाइल को भी वाईफाई कनेक्ट होना है, विदाउट पासवर्ड वो कनेक्ट हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में मोबाइल कॉम्प्रोमाइज होता है। तो साइबरमैन है तो वो प्रोटेक्ट करेगा आपको अननोन ऐसे इलीगल वाईफाई से वो कनेक्ट नहीं होने देगा। एंटी फिशिंग से कोई लिंक आता है या फिर मैसेज आता है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा। वेब प्रोटेक्शन एड ब्लॉकर है, बहुत बार फेसबुक हम कर रहे हैं, लेफ्ट राइट में एडवर्टाइज आती है तो वो हम स्वैप करते तो भी उस पर क्लिक हो जाता है और एक सेल्फ एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तो वो उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, ऐसी ऐड भी ब्लॉक करेगा। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, होलिस्टिक, बहुत सारी चीजें इसमें हमने डाली है और उसको हम अपडेट कर ही रहे। तो अब तक दुनिया में जितने भी सॉल्यूशंस हैं जो किसी मोबाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, उससे 70 गुना ज्यादा फीचर्स हमने साइबरमैन में डाले हैं और उसको अपग्रेडेबल रखा है। अभी ये होने के बाद सागर सर ने बोला था कि ये सब ठीक है, हम बोलते हैं इसका सर्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि मेरे लोग जब हमारे डीलर जब किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो सामने कुछ क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो हमने इसको सारे सर्टिफिकेट्स ले लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है वहाँ ये एप्लीकेशन भेजा, वो एंड्रॉइड एंड iOS उसको चेक कराया कि ये प्रोटेक्ट करता है नहीं करता है, सेफ है या नहीं है, तो उसके दोनों के सर्टिफिकेशंस अपने पास अवेलेबल है, which is tested by गवर्नमेंट एजेंसी। ये प्रोडक्ट है, ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, इसका एक्सक्लूसिव वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिव राइट है ई-वाइटोरियम को, और ये प्रोडक्ट आप दुनिया में किसी को भी बेच सकते हो। आप यहाँ बेच के यूएस में बेचो, जापान में बेचो, किसी को भी बेचो, क्योंकि इसका डिलीवरी थ्रू ई-वाइटोरियम पोर्टल होगा, तो डिस्पैच का प्रॉब्लम नहीं, जब खरीदोगे वहां डिलीवर हो जाएगा। अभी ऐसा प्रोडक्ट है जो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चाहिए थे, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो इंटरनेशनली किसी भी एक सॉल्यूशन को जो कुछ सर्टिफिकेशन देते हैं वो सारे 5 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड है ये साइबरमैन। अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये संतोष सर एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से। हेलो, देखिए दोस्तों, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जैसे कि एरोप्लेन में बताया जाता है कि आप पहले खुद मास्क लगाइए और खुद कैपेबल बनिए, फिर दूसरों को मास्क लगा सकते हैं। आज जैसे कि अपने अकाउंट्स में वही दोहराता हूँ
कि अपने अकाउंट्स ओपन है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई अभी ई-वाइड के भी सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इतने अच्छे पेमेंट्स कर रहे हैं सर भी, तो अपने अकाउंट्स को सेव कीजिए। अगर आपका अकाउंट किसी हैकर के थ्रू पूरा खाली हो जाता है तो उसकी दुर्दैवी पूर्ण बात कोई नहीं है। तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट कीजिए और फिर आपके फैमिली पर्सन जो भी है उनको भी इस एप्लीकेशन से प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि जिस भी फोन में आज फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, जो बैंक से कनेक्टेड है, वो सब हैकर हैक कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में रहेगा, एंड्रॉइड हो या आईओएस, आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम ऑल द हैकर्स। मैन-मेड मिस्टेक आप करते हो, बाहर की किसी कंप्यूटर से आप ट्रांजैक्शंस करते हो, आपके अकाउंट से पैसा जाता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस भी है। तो ये 100% फुल प्रूफ एप्लीकेशन बना है। ये हमने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को दिया था, उनके फीडबैक के लिए वो यूज कर रहे। तो वीडियो नंबर 2 प्ले कीजिए। डायरेक्टर डर्मेटिक क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। एज अ डॉक्टर मैं काफी बीमारियां देखती हूँ, काफी चीजें हमारे समाज में होती है जिसके बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन होते हैं, दवाइयाँ होती है, ऑपरेशन हम कर सकते हैं। बट जो नई बीमारी हमारे समाज में आ रही है जिसका नाम है साइबर अटैक, उससे बचने के लिए हमारे पास अब तक क्या सोल्यूशन था? तो कुछ भी नहीं था। अभी ये सोल्यूशन हमारे पास है, साइबर मैन, जो आपको और आपके डिवाइसेस को हर तरह के साइबर क्राइम से या साइबर अटैक से बचाएगा। मेरी शुभकामनाएं साइबर मैन के साथ है। ये केवल इंडिया के लिए नहीं, बाकी पूरी दुनिया के लोगों को इसका यूज हो, ये मेरी शुभकामनाएं है। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग एंड दुनिया को साइबर क्राइम से बचाने वाले साइबर मैन को बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरी ये सारी बधाइयाँ। थैंक यू। The basic Cyberman. All the best Cyberman. साइबर अपराधों से लोगों की सुरक्षा करने वाले साइबरमैन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाइयाँ। ऑल द बेस्ट साइबरमैन। थैंक यू। All the best Cyberman. All the best Cyberman. तो जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उनके तरफ से हमें बेस्ट विशेस मिले थे। अभी हमने ये प्रोडक्ट और एक जो वॉर हीरो है 26/11 अटैक में जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा था, वो साहब को हमने प्रोडक्ट का फीडबैक मांगा था उसको यूज करने के लिए। देने के बाद इंडिया में 123 लोगों को गारंटी अवार्ड है और उसमें से ये एक है जिनका नाम संजय गोविलकर साहब है, और उन्होंने बोला कि मैं मेरा वीडियो देना चाहता हूँ जो आप दिखाओ लोगों को और वो उनका प्रॉब्लम क्या वो बता सकते हैं, प्लीज। Good evening. Myself, Sanjay Govilkar, Senior Inspector of Police, Sahar Police Station. मैं 2021 में साइबर पुलिस में सीनियर पीआई इस पोस्ट पे काम करता था। तभी साइबर के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने डॉक्टर मकरंद वाल इन्हें संपर्क किया, क्योंकि वो पहले पुलिस में क्राइम ब्रांच में काम कर चुके थे और उन्हें साइबर के साइंटिफिक नॉलेज अच्छा था। तभी डॉक्टर मकरंद वाल इन्होंने मुझे साइबर पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन में, साइंटिफिक एविडेंस में, टेक्निकल चीज़ों में बहुत सारी मदद की। और अभी उनके भाई भी उनके साथ काम करते हैं, डॉक्टर संतोष वाल, और ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी कुछ साइबर मैन लोगों को साइबर अपराध से बचाने वाला साइबर मैन इनका रिसर्च किया है। ये आज की डेट में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी आजकल स्ट्रीट क्राइम बहुत कम हुए हैं और जो भी क्राइम हो रहे हैं वो साइबर रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं। अगर इस तरह से कोई टूल्स आता है और वो टूल्स के वजह से अपने ऑनलाइन फ्रॉड होने से अगर हम कुछ बचते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस उपक्रम के लिए मैं डॉक्टर मकरंद वाल और उनके पूरे परिवार को और ये उनकी कंपनी को बहुत सारी बधाई देता हूँ और ऑल द बेस्ट मकरंद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट वीडियो है, इस प्रोडक्ट का हमने 1.5 मिनट का वीडियो बनाया था जो हम आपको भी शेयर कर लेंगे, जो इसका ओवरव्यू देता है। बट
Thank you very much, and Sagar sir, wish you very happy birthday. Thank you so much, sir. Thank you so much. भारत में आर्थिक वर्ष 2023 में हजारों करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड हो चुके हैं। मेरी बेटी मेरे फोन पे एक गेमिंग ऐप है। कैसे चलेगा आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी कार्ड नहीं कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। अब हम क्या करें? हर 39 सेकंड्स में एक साइबर क्राइम हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल साइबर क्राइम 300% बढ़ चुके हैं। आम आदमी के मोबाइल से न सिर्फ OTP से बल्कि अनजान लिंक्स और एप्लीकेशन से उनकी बैंक की महत्वपूर्ण जानकारी साइबर क्रिमिनल तक पहुंच रही है। साइबरमैन आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करके ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को ब्लॉक करता है और आपके मोबाइल बैंक अकाउंट को सेफ रखता है। अभी बैंक अकाउंट बंद नहीं हुआ ना? साइबरमैन आपको 10 लाख का इंश्योरेंस भी देता है, जिसमें सबसे ज्यादा होने वाले साइबर क्राइम्स कवर होते हैं। जिससे आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए तक पैसे चले गए तो इंश्योरेंस से वो आपको वापस मिल सकते हैं। साइबरमैन, शेयर योर डिजिटल वर्ल्ड।